बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं सरसों का साग। और उसके लिए जो मुझे मसाले चाहिए वो मेरे पास है। ये 2 मीडियम ओनियन थे, इनको मैंने ऐसे मोटा मोटा काट लिया है। और ये थोड़ा सा ऑयल है जो उसमें जाएगा, आपकी अपनी मर्ज़ी है। अगर आप उसको बटर या देसी घी में बनाना चाहते उसमें जो मसाले जा रहे हैं, ये मेरे पास 1 टीस्पून जो लेवल बार के मैंने लिए है रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून जो है मैंने लिया है ये हल्दी पाउडर, एंड 1 टीस्पून लेवल 1 मैंने ये चिली फ्लेक लिए हैं। 1 टीस्पून सोल्ट लिया है। सोल्ट एंड चिली आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। और ये मेरे पास टिन की पालक है, इसका 200 ग्राम वेट है। इसको मैंने ऑलरेडी टिन से इसको निकाला हुआ है, ये ऑलरेडी बिल्कुल रेडी है। इसको सिर्फ इसमें डाल के तो भुनेंगे। और जो मेरे पास सरसों का साग है उसको मैंने काट के अच्छे से, और ये मैंने इसको 4 गिलास पानी डाल के प्रेशर में इसको प्रेशर के साथ उबाल लिया था। और ये मुझे लगे हैं 45 मिनट। और अगर आप पतीले में ऐसे रख के उबालोगे तो वो तो काफ़ी टाइम लगता है, 3 to 4 आवर। तो मैंने इसमें प्रेशर दिया था, कुछ भी इसमें कोई किसी किस्म का इसमें सोट भी डाला, कुछ भी नहीं, सिर्फ 4 जो है ग्लास डाले थे पानी के। एंड उसके बाद इसको प्रेशर दे दिया था तो 45 मिनट के लिए। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह फुली गला हुआ है। इसमें सिर्फ मैंने हैंड ब्लेंडर के साथ थोड़ा सा इसको बारीक थोड़ा कर लूँगी। और उसके बाद इसको जो है रेडी करते हैं। इंशाल्लाह मैंने कढ़ाई रख ली है एंड ऑनियन डालते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए मेरा साग मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इसमें डाल के 45 मिनट किया। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए ये येलो हो गया, इसका कलर चेंज हो जाता है, पहले ग्रीन था, अच्छे से गला हुआ है। ये देखिए, ठीक है। अब इसको सिर्फ थोड़ा सा ब्लेंड करूँगी क्योंकि मोटे मोटे जो है इसके बारीक हो जाए। अच्छे से गला हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये इसका कलर भी अल्हम्दुलिल्लाह येलो चेंज हो गया। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह इसको फ्राई पहले करते हैं। मैंने हीट को नीचे से फुल फ्लेम पे रख लिया है, ये देखिए फुल फ्लेम पे किया। और उसके ऊपर कढ़ाई रखी है और इसमें हम डालेंगे 4 टेबलस्पून सारा ऑयल। और इसके साथ ही इसका गर्म हो जाएगा, साथ ही हो जाएंगे, इसमें डालेंगे आप ऑनियन। अब ये तेल नीचे से गर्म हो रहा है। अब इधर इसको अच्छे से इसको भूनेंगे इंशाल्लाह। जब थोड़ा सा ये जो ऑनियन है सॉफ्ट हो जाएंगे, इसका कोई कलर वगैरह चेंज नहीं करना। उसके बाद इसमें आप गला ऐड करेंगे बाकी सारी चीज़ें। ये अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो थोड़ा और देर लगेगी, सॉफ्ट हो गया पर इतनी नहीं, थोड़ा सा इसको लाइट सा कलर देंगे इंशाल्लाह। तो देखिएगा अल्हम्दुलिल्लाह आप इसको अच्छे से भून के पकाओगे तो अल्हम्दुलिल्लाह वेरी नाइस है, ज़बरदस्त बनता है। इसका टेस्ट भी वेरी नाइस है। हमें तो यहाँ इधर मिलता भी नहीं है, बहुत कम। हम तो समझ लो जिस दिनों में यहाँ साग मिलता है ना, हमारे लिए उस दिन ईद का दिन होता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये 3 मिनट लगे हैं मुझे, इसका ये ऐसे सॉफ्ट हो गया। थोड़ा सा इसका बिल्कुल कलर चेंज किया है मैंने। और अब इसमें साथ डालेंगे 200 ग्राम, या जो अगर आपने दूसरे टमाटर लेनी है ना फ्रेश वन, तो वो 3 जो है वो मीडियम लेके आप उसको ग्राइंड कर लो। अगर साबुत डालनी है आपकी अपनी मर्जी है, पर मैंने इनको ग्राइंड किया हुआ है। तो अगर वेट में जाओ तो ये 200 ग्राम है। तो अब इनको डालेंगे और साथ ही इसमें ये तीनों मसाले, चिली, सोल्ट, ब्लैक चिली एंड हल्दर, अच्छे से इनको इसमें डालेंगे इंशाल्लाह। और इधर ही 1 मिनट के लिए इनको हाली भूनेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इसको अच्छे से भून चुकी हैं। अब साइड में ये साग इसमें जो है मैं ब्लेंड करके रखा हुआ था, इसको डालेंगे। अगर आपने नहीं करना, ये आपकी मर्ज़ी है, ये ऑप्शनल था, पर मैंने इसको सारा मोटा मोटा ना रहे, मैंने इसको थोड़ा सा गला हुआ तो अच्छे से था खाली इसको। और इसके साथ ही इसमें डालेंगे थोड़ा सा जो मैंने आपको पालक का टिन 201 वाला बताया था, एक टिन है वो डालेंगे। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप छोटा टिन डालो। अगर आपके पास फ्रेश है तो आप उसको गला के उसको डाल सकते हो, बिस्मिल्लाह। पर मेरे पास फ्रेश नहीं थी इसलिए मैंने इसमें टिन डाला है। इससे इसका टेस्ट वेरी नाइस एंड वेरी लवली और डिलीशियस हो जाएगा। अब अल्हम्दुलिल्लाह इसको अच्छे से दोनों साग हैं जो इनको अच्छे से इधर मिक्स करेंगे। और इसका जो पानी है उसको ड्राई करने में मैं आपको एग्जैक्टली एंड पे बताऊंगी कितने मिनट लगे हैं।
और वैसे भी हर एक गैस की चूल्हे की अपनी अपनी हीट होती है, किसी की ज़्यादा किसी की कम, वो आपको खुद ही एडजस्ट करना पड़ता है। पर मैं आपको बताऊंगी एंड पे इंशाल्लाह कि मुझे ये जो इसका सारा पानी है ड्राई करने में कितनी देर लगी है। अल्हम्दुलिल्लाह अब इसको साग को बाला आ गया। अब इसको कवर करेंगे क्योंकि ये काफ़ी मैस बनाता है। अब इसको कवर करके इसका पानी यही ड्राई करेंगे और एंड पर इंशाल्लाह इसको भूनते हैं इसका पानी ड्राई करके। अल्हम्दुलिल्लाह हाफ आवर हो गया, तो 30 मिनट। अब देखते हैं कितना सारा। अल्हम्दुलिल्लाह इसका पानी सारा ड्राई हो गया, थोड़ा सा हाल ही रह गया। इसको दबा दबा के करो, देखा थोड़ा सा है, 3 से 4 मिनट और लेगा। तो ऑल टुगेदर मुझे जो इसका पानी जो जितना था वो साग का जो उबालने के बाद था वो इसी में डाला था, तो 45 मिनट इसको पहले उबाला था और अब उसका पानी ड्राई करने में आधा घंटा हो गया, हाफ आवर। तो अभी भी 3 से 4 मिनट और लगेंगे, तो इंशाल्लाह इसको इधर ही अभी भुनेंगे। हुए अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त सा साग रेडी है। अब जो हमने अभी हम दोनों ने खाना है हम अपना निकालेंगे, बाकी सब ऑयल वाला खाएंगे। हम इसके ऊपर बटर रख के खाएंगे, इसको डिश आउट करेंगे। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त सा सरियों का साग रेडी है। आप इसको ज़रूर बनाइएगा, घर में ट्राई कीजिएगा। मैं आप जो हमने खाना है अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त सा ये सरसों का साग रेडी है। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़बरदस्त बनता है अल्हम्दुलिल्लाह। और आप अगर अपना टाइम बचाना चाहते हो तो आप इसको प्रेशर में जल्दी जल्दी आप इसको उबाल लो, 45 मिनट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा गल जाता है। तो अगर आपके पास पालक है आप उसको फ्रेश वाली डाल लो, उसको उबाल के। मेरे पास वो नहीं थी, मैंने टिन वाली डाली। अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त सा सरसों का साग रेडी है। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा आपका कैसे बना। ज़बरदस्त सा सरसों का रेडी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।